प्राचीन समय की बात है। ओडिशा नामक राज्य में मालवा इंद्रधुमन नामक एक राजा रहता था, जो कि भगवान का अनन्य भगत था। एक बार नदी के किनारे उन्होंने काफी सुंदर लकड़ियों का गट्ठा तैरते हुए देखा। जब राजा ने यह दृश्य देखा तो राजा ने उन सभी लकड़ियों को निकलवाया और तरह तरह के जो बढ़ई होते हैं, मिस्त्री, जो कारपेंटर जिनको बोलते हैं, जो लकड़ बनाने का काम करते हैं, लकड़ की मूर्ति बनाने का काम करते हैं, उन तरह तरह के मजदूरों व मिस्त्रियों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन लकड़ियों को अच्छा आकार नहीं दे पाया। तो राजा इस चीज से बड़ा चिंतित हुआ। तो राजा के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया और उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको इन लकड़ियों का एक अच्छा आकार दे सकता हूं। अगर आप मुझे समय दें तो इन लकड़ियों का अच्छा आकार देकर आपको दिखा सकता हूं। राजा ने बोला ठीक है, आप इन लकड़ियों का अच्छा आकार दीजिए, पर उस वृद्ध व्यक्ति की एक शर्त थी राजा से कि मेरे को एक कमरे में बंद किया जाए और सभी लकड़ियों को वहीं पर रखा जाए। जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा, जब तक मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। उस वृद्ध व्यक्ति ने राजा से प्रार्थना की और शर्त रखी। राजा ने यह सब शर्त उस व्यक्ति की मंजूर की और एक कमरे में सभी लकड़ियां और उस वृद्ध व्यक्ति को बंद कर दिया गया। जब कुछ समय बीत गया, जो रानी गुड़ीचा थी उसको बड़ी चिंता हुई कि काफी समय बीत गया है कि वृद्ध व्यक्ति बाहर नहीं आया, न ही कोई आवाज आई। रानी, आप सभी को पता है कि स्त्री की हट को कोई नहीं रोक पाया। तो रानी गुड़ीचा जी ने उस दरवाजे को खोला। जब उस दरवाजे को खोला तो वहां पर क्या देखते हैं? कुछ मूर्तियां, अधूरी मूर्ति, जिनके हाथ और पैर नहीं थे, आंखें विशाल विशाल थी, आंखें बड़ी बड़ी थी, अधूरी मूर्ति देखने को मिली। और वो मूर्ति भगवान श्री जगन्नाथ जी की, बलभद्र की और सुभद्रा जी की थी। और वो मूर्ति बनाने वाले जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो कि कमरे में नहीं मिले, केवल मूर्ति ही मिली, वो साक्षात भगवान विश्वकर्मा जी थे। क्योंकि रानी गुड़ीचा ने समय से पहले ही दरवाजा खुलवा दिया। केवल उनकी वो आंखें ही बना पाए थे, मुंह ही बना पाए थे, हाथ पैर नहीं थे मूर्तियों के। उसके बाद आकाशवाणी हुई और राजा से कहा गया, आकाशवाणी के जरिए, आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि राजा, आप इन मूर्तियों को ऐसे ही स्थापित कीजिए, भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र और सुभद्रा जी की इन मूर्तियों को ऐसे ही स्थापित कीजिए, और भगवान की इन मूर्तियों को स्थापित करके सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए किए कि भगवान जगन्नाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके रोग, सबके दीर्घायु करें। उसी समय के बाद जो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकालनी
आरंभ हुई। और मैं माँ भगवती जी से प्रार्थना करूंगा कि माँ भगवती सभी भक्तों के रोग, सबके कष्ट दूर करे। मेरी ओर से और माँ भगवती की ओर से सभी भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद।